भारत का सामान्य परिचय। भारत का प्राचीन नाम उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर आर्यवर्त किया गया। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारत कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था, जिसे ईरानियों ने हिंदू तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। भारत की स्थिति एवं विस्तार। अक्षांशीय दृष्टि से भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यह है अंडमान निकोबार द्वीप वाला मिलाकर। अगर हम वैसे बात करें तो यह है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और संपूर्ण भारत का करें तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब महत्वपूर्ण बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, लेकिन मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी के तमिलनाडु में है। ये 6 डिग्री 4 मिनट है, ये ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले में आता है, और ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। और भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी से है। मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये 5.5 घंटे ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है दोस्तों। मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय ग्रीनविच रेखा से जो 0 डिग्री पूर्वी देशांतर है उससे 5.5 घंटे आगे है, यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो यह जाएगा ऊपर मध्य 36 ओडी आंध्र। आप इसकी ट्रिक लिख सकते हैं। भारतीय मानक समय रेखा की ट्रिक ऊपर मध्य 36 ओडी आंध्र। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। यह कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश लगभग भारत के बीच से गुजरती है। यह रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी ट्रिक बताएं आपको। राम जा पंगु 36 मित्र, राम जा पंगु 36 मित्र। रा से राम मध्य प्रदेश झारखंड, फिर पंगु से पश्चिम बंगाल, 36 से छत्तीसगढ़ और मित्र से मिजोरम और त्रिपुरा, और पंगु पश्चिम बंगाल और गु से गुजरात आ जाता है इसमें। तो राम जा पंगु 36 मित्र, यह कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके सबसे नज़दीक शहर है गांधीनगर, भोपाल, रांची, अगरतला, आइजोल, बांसवाड़ा। इनमें से रांची शहर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर है। भारत का विस्तार। भारत का उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तार 3214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तार 3214 किलोमीटर है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ की खाड़ी तक 2933 किलोमीटर है। अगर ऐसे ऊपर से नीचे आए तो टोटल 3214 किलोमीटर है, और अगर पूर्व से पश्चिम ये है 2933 किलोमीटर। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। यह कुल क्षेत्रफल का विश्व में 2.43% रखता है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अगर इसकी आपको ट्रिक बताएं दोस्तों, तो रुक ची सरा बरा आ भारत अर्जेंट, रुक रूस, कैसे कनाडा, रुक ची। तीसरा हो गया चीन। सरा, सरा से संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्रा से ब्राजील। आ से ऑस्ट्रेलिया। और भारत, सीधा भारत आएगा, अपना देश भारत। और भारत के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंट से अर्जेंटीना। रुक ची सरा बरा आ भारत अर्जेंट। अब भारत की अंतिम सीमा बिंदु बताते हैं। उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सबसे दक्षिण में बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब पूर्वी बिंदु की बात करते हैं। पूर्वी बिंदु है किबिथू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और पश्चिम बिंदु है गौर माता, जो गुजरात में स्थित है। इंदिरा कोल से इंदिरा पॉइंट, ऊपर से लेकर नीचे तक इंदिरा कोल से इंदिरा पॉइंट। और पूर्व से पश्चिम किबिथू और गौर माता। भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। पहले इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट अथवा पायरस पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट का नाम है पिगमेलियन पॉइंट और पायरस पॉइंट। अब भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा 4096 किलोमीटर, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ जो है 80 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। इसमें राज्य लगते हैं पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। अब चीन दूसरे नंबर पर आता है। चीन के साथ लगती है 3917 किलोमीटर। इसके साथ राज्य लगते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। फिर है पाकिस्तान के साथ लगती है 3310 किलोमीटर, जो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। उसके बाद आते हैं नेपाल के साथ लगती है 1752 किलोमीटर। इसमें आते हैं यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। उसके बाद आते हैं म्यांमार के साथ 1458 किलोमीटर लगती है भारत की सीमा। इसके साथ राज्य लगते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अब बात करते हैं भूटान के साथ लगती है 587 किलोमीटर। इसमें आते हैं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अब अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगती है 80 किलोमीटर। वह इसके साथ एक ही राज्य आता है, जम्मू एवं कश्मीर, जो पाक अधिकृत क्षेत्र में है। अब बात करते हैं डुरंड रेखा की। डुरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच स्थित है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, लेकिन वर्तमान में यह पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच लगती है। इस रेखा को 1884 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। अब यह रेखा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच लगती है। वैसे तो डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच लगती है दोस्तों, लेकिन ये पाक अधिकृत क्षेत्र में है, तो इससे पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच आती है। ये 3 बीघा गलियारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत एवं बांग्लादेश के बीच 3 बीघा गलियारा है, जो भारत एवं बांग्लादेश को जोड़ता है। बात करते हैं मैकमोहन रेखा की। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच है। यह रेखा 1914 में शिमला समझौते में निर्धारित की गई थी। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य सीमा निर्धारित करती है। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच स्थित है। रेड क्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान के बीच स्थित है। यह 17 अगस्त 1947 को सर एस रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के मध्य नियंत्रण रेखा का निर्धारण 1972 में शिमला समझौते के तहत हुआ था।
शून्य रेखा त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच स्थित है। पाक अधिकृत क्षेत्र 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने स्थानीय लोगों की सहायता से जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। बाद में जम्मू कश्मीर रियासत ने भारत में विलय की घोषणा की, लेकिन मामला यूएनओ में चला गया। इस प्रकार जम्मू कश्मीर का यह हिस्सा भारत का होते हुए भी पाकिस्तान में है, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं मैप के द्वारा। मैप में दोस्तों ये ऊपर देखो 37 डिग्री 6 मिनट, ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये उत्तर से दक्षिण तक है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और अगर 6 डिग्री 4 मिनट की बात करें तो ये अंडमान निकोबार में यहाँ पर आता है। आठ डिग्री 4 मिनट की बात करें तो ये यहाँ पर आता है 6 डिग्री 4 मिनट की, और 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर आता है। मुख्य भूमि में बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट आता, और 6 डिग्री 4 मिनट ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला आता। और अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। और इसकी बिंदु की बात करें तो ये किबिथु ये है अरुणाचल प्रदेश में, और ये गुवार मोती ये है गुजरात में, और ये इंदिरा कोल से इंदिरा पॉइंट ये रहा दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,200 वर्ग 263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये है कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी आपको दोस्तों, राम जा पंगु 36 मीटर। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत की कुल जमीनी सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, और समुद्र तट की लंबाई है 7,517 किलोमीटर। ये 7,517 किलोमीटर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर है दोस्तों। और अगर मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि है 6,200 किलोमीटर, और संपूर्ण की बात करें समुद्र तट की रेखा की तो 7,517 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको ये 16 मिल जाएगा, वैसे 7,517 किलोमीटर सही है दोस्तों। भारत के सबसे दक्षिण में पड़ता है ये हिंद महासागर, और पूर्व में ये बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में ये अरब सागर।